और खबर लखनऊ से है, जहां एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उठाने जा रही है। यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई। पर्याप्त संख्या बल न होने से सपा नहीं उतारेगी कोई भी प्रत्याशी। एमएलसी चुनाव के लिए आखिरी तारीख 2 जुलाई और यहां पर अब समाजवादी पार्टी संख्या बल न होने की वजह से कोई प्रत्याशी नहीं उतारने जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपके सामने लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है, जिसके बाद सपा यूपी विधानसभा उपचुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। इससे पहले एमएलसी चुनाव की एक सीट को लेकर हलचलें तेज हो गई। ये सीट सपा से एमएलसी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी, लेकिन अब सपा इस चुनाव से अपने पैर पीछे खींचती हुई दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक सपा इस चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। यूपी विधान परिषद के में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई एमएलसी सीट पर जल्द ही उपचुनाव होना है, जिसके लिए 2 जुलाई तक नामांकन होना है। लेकिन सपा की ओर से इस चुनाव में उपचुनाव को लेकर अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। सपा इस उपचुनाव से अलग रहेगी, ये भी जानकारी सपा के नेताओं से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला अखिलेश यादव को लेना है, उनकी तरह से कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने विधायकों के संख्या बल को देखते हुए उपचुनाव में नहीं उतरने का फैसला किया है। सपा के पास अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए संख्या बल कम है। वहीं संख्या बल के हिसाब से बीजेपी की जीत अब तय मानी जा रही है। ऐसे में हारी हुई बाजी पर दांव लगाना नहीं चाहती है समाजवादी पार्टी। वहीं दूसरी तरफ अभी तक बीजेपी की ओर से उम्मीदवार को लेकर पत्ते भी अभी नहीं खोले गए हैं, जिसको लेकर अभी बैठक का दौर जारी है। यूपी विधान परिषद के चुनाव को लेकर सियासत किस तरह से अपने चरम पर है। उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 2 जुलाई, जिसके लिए 12 जुलाई को सुबह 9 बजे 4 बजे तक वोटिंग होनी है। शाम 5 बजे वोटों को मतगणना होगी, जिसके बाद नतीजों का ऐलान किया जाएगा। ये सीट विधानसभा कोटे की है, ऐसे विधान परिषद के कोटे की है। ऐसे में विधायकों की संख्या बल के हिसाब से जीत होगी और जाहिर है बीजेपी के पास ज्यादा विधायक है, ऐसे में उनकी जीत तय मानी जा रही है। हमारे साथ फोन लाइन पर धर्मेंद्र बने हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या अभी जानकारी जिस तरह से आ रही है कि यहां अब एमएलसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं उतारने जा रही है, इसके पीछे क्या संख्या बल ही वजह है या कुछ और वजह निकल कर आई? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी अपना जो उम्मीदवार है वो नहीं उतारेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। पर्याप्त संख्या बल न होने की वजह से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नहीं उतारेगी। एमएलसी चुनाव के लिए आखिरी तारीख 2 जुलाई है। लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के जो हौसले हैं वो पूरी तरीके से बुलंद है, लेकिन यूपी में विधानसभा के उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। लेकिन एक सीट जो एमएलसी की है उस पर ऐसी चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी जो है वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रत्याशी का जो वो ऐलान है वो समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, लेकिन बीजेपी इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और अभी जो जानकारी समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से भी निकलकर यही आ रही है कि यहाँ समाजवादी पार्टी अपने जो प्रत्याशी है वो नहीं उतारेगी। आपके बताएं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव से पहले सपा पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही एमएलसी पद से भी त्याग पत्र दिया था। उनका कार्यकाल 6 जुलाई 2028 तक था। अब यहाँ उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो रही है।